हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रिक्स। वंस अगेन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल के दिन में निफ्टी के लेवल्स के बारे में। मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे आ सकता है उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे ऑप्शन डेटा से, और हमारा जो तरीका है सप्लाई और डिमांड जोन फाइंड करने का उससे भी हम लोग देखेंगे। और कैंडल्स के हिसाब से कहाँ पे एक सप्लाई आ रहा है, कहाँ पे एक डिमांड है, कहाँ से मार्केट बार बार घूमी है ऊपर की तरफ और कहाँ से बार बार नीचे की तरफ फॉल हुई है, वो भी हम लोग चार्ट पे समझेंगे। तो क्लियर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ें मार्केट में हो रही है और कहाँ से मार्केट घूम सकती है, कहाँ पे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक आ सकता है। ओके, तो निफ्टी जो हमारी बंद हुई है 9136 के आसपास, जो कि मार्जिनल बंद हुई है, ज़्यादा ना ऊपर ज़्यादा नीचे, आसपास ही बंद हुई है। ओके, तो अभी क्या करना है आपको, देखिए मेरा क्लियर चार्ट है ये, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है ड्रॉ, तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने इसको पूरा क्लियर किया हुआ है। अभी एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। पहले तो हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और उससे देखेंगे कि निफ्टी का जो ये ट्रेंड लाइन है कहाँ पे ब्रेक हुआ है और कहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो अगर हम इस तरह से जाएं तो आप देखेंगे कि हमारा जो ट्रेंड लाइन है इधर ही ब्रेक हो गया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक जो मूवमेंट कर रहा है ये एक ही एक रेंज में घूमते जा रहा है, ये मतलब एक साइडवेज की तरफ मूव कर रहा है। ओके, आप देखेंगे कि कल मतलब पिछले वाले दिन भी जो मार्केट है एक रेंज में घूमी, फिर रेंज ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर गई, फिर सी मतलब मार्केट जो है एक मार्जिनल बंद हुई है। ठीक है, तो पहले तो हमें एक क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हमारा यहाँ पे हो गया हुआ था। जो डेली में अगर आप जाके देखेंगे वहाँ से भी था, और हमने आवरली में यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया क्योंकि आवरली में थोड़े पॉइंट्स हमको ज़्यादा यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे एक सप्लाई जोन कहाँ पे दिख रहा है जहाँ से मार्केट जो है बार बार गिरी है। तो आप देखेंगे कि ये जो लेवल है 9132 का, 9132 का जो एक जोन है मार्केट को बहुत ही ज़्यादा एक सपोर्ट दे रहा है, और एक सप्लाई जोन भी है। मार्केट अगर इससे टूटती है नीचे, अगर इसको सस्टेन नहीं करती है, तो आप देखिए क्या फॉल हुआ है, सीवियर फॉल, बहुत ही गंदा वाला फॉल यहाँ पे हुआ है। आप देखिए मतलब ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रही थी 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर की साइड में गई थी, और जब मार्केट इसको ब्रेक करती थी, जैसे यहाँ पे पहले बार ब्रेक किया इसको, ओके यहाँ पे ब्रेक किया था और ये बहुत ही एक नीचे की तरफ गिरा, फिर मार्केट ऊपर आती है और कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास आती है, और फिर यहाँ पे आई, फिर से ये फॉल हुई, यहाँ पे आई, फिर से फॉल हुई। ओके, और इसने यहाँ पे फाइनली इसको ब्रेक किया और एक ठीक ठाक जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे इसने बुलिशनेस दिखाई। ओके, तो गाइस ये तो हमारा एक जोन मिल गया 9130 के आसपास। अब हमें ये भी पता करना है कि मेजर जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑप्शन डेटा से वो कहाँ पे आ रहा है। फिर इसको हम डेली पे जाके देखेंगे कि जो हमारा फिबो नासी रेशियो है, फिबोनाकी या फिबोनासी जो लोग क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, मैं इसको फिबोनासी बोल रहा हूँ। तो डेली में जाके भी हम फिबोनासी से देखते हैं कि जो मार्केट का रिट्रेसमेंट है वो कहाँ कहाँ तक एक जा सकता है मूव, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखिए टूल होता है ये, यहाँ पे आप जाएंगे और फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे है, और हमने यहाँ पे लोअर लेवल को क्लिक किया और हमने एक हायर लेवल पे यहाँ पे मार्केट के हाई पे इसको जाके मिलाया है। तो आप देखेंगे कि जो अभी निफ्टी है हमारी, ओके, एक तरह से आप देखिए बीच जोन में घूम रही है। तो नीचे की तरफ सपोर्ट जो हमें दिख रहा है 8984 के आसपास, ये फिबोनाची रेशियो दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ तक आके एक सपोर्ट ले सकती है, अदरवाइज ये जो है ऊपर 9332 एक लेवल पे जा सकती है। तो ये फिबोनाची रेशियो जो हमें ये बता रहा है। ओके, तो ये तो हमें फिबोनाची रेशियो बता रहा है, लेकिन ये रेंज बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा हो गया। तो हम इसको हमारे जो तरीके हैं ना ईएमए से, उसको हम लोग प्लॉट करके देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें एक सप्लाई जोन और एक डिमांड जोन मिल रहा है, कहाँ से निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जा सकती है नियर टाइम में, मतलब कल वाले दिन में कहाँ कहाँ जा सकती है। ओके,
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 100 डे ईएमए और 200 डे ईएमए प्लॉट किया हुआ है। अब हम इसको ऑन कर देते हैं और देख लेते हैं कि जो हमारा सप्लाई कहाँ पे आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 9241 से लेके 9287 ये जो हमारा 100 और 200 ईएमए का सप्लाई जोन, सप्लाई एरिया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक 40 पॉइंट का यहाँ पे सप्लाई जोन दिख रहा है हमें, 40 पॉइंट का। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे हम लोग ये टाइप करेंगे यहाँ पे सप्लाई जोन, जो मेजर वाला रहेगा 9300 के आसपास। तो इसको हम 9280 भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको मैंने यहाँ से डबल क्लिक कर दिया और 9280 के आसपास क्या है ये हमारा है 200 ईएमए का सप्लाई इसलिए है क्योंकि इसके नीचे है ये, ठीक है। मतलब मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो इसको टेस्ट करके ही नीचे आएगी, ओके। क्योंकि अभी नीचे ही है, अगर इसके ऊपर रहती तो एक तरह से हम इसको बोलते कि ये सपोर्ट है, इसीलिए हम इसको सप्लाई जोन बोल रहे हैं। तो ये हमारा 200 ईएमए का सप्लाई जोन हो गया और हम यहाँ पे इसको 1 आवर टाइप कर देते हैं, ओके। 1 आवर टाइप कर दिए और ये जो हमारा 100 ईएमए है 9240 के आसपास है। तो ये भी हम लोग एक बार इसको भी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 100 ईएमए और ये हो गया 1 आवर, ठीक है। तो ये मैंने 1 आवर का निकाल दिया। अब जो हमारा हायर टाइम फ्रेम और ऊपर जाते हैं, उसमें देखते हैं कि कहाँ पे सप्लाई हमारा आ रहा है ऊपर की तरफ। तो आप देखेंगे कि ठीक इसी के बीच में हमारा 100 ईएमए लाई कर रहा है। तो ये जो जोन है सप्लाई जोन, कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। और ये जो आप ऊपर के लेवल्स देख रहे हैं 9585, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ऊपर की तरफ है। तो अभी हमें एक नियर वाले जोन में ही देखना है, सप्लाई जोन ढूंढना है। अब 3 घंटे में हम जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या वहाँ पे हमें कुछ मेजर दिख रहा है कुछ। तो आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ फिर से अगर मार्केट 9300 के ऊपर जाती है तो 3 घंटे में 100 ईएमए हमें यहाँ पे एक सप्लाई दे रहा है, कहाँ पे 9336 के आसपास। तो इसको भी हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं और 9330 कर लिया एक हमें। तो ये हमारा क्या है, 3 घंटे में 100 ईएमए है। तो हम लोग नियर वाला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कल मार्केट जो है उतना ज़्यादा तो गैप अप और लाइक गैप डाउन पता नहीं क्या हो सकता है, ओवरनाइट कुछ भी हो सकती है चीज़ें। तो हम एक नियर का दायरा ले रहे हैं, ओके, पास वाला। तो ये 3 घंटे का 100 ईएमए का सप्लाई जोन हो गया। अब हम 4 आवर्स में चलते हैं और इसको देखते हैं कि हम लोग ये कहाँ पे है। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो इसको हमें कंसिडर नहीं करना है। तो हमें ये 3 जो है एरिया मिल गया है कि कहाँ कहाँ पे हमें एक निफ्टी सप्लाई जो है दे सकता है। अब इसको हम लोग मैच करेंगे किससे, ऑप्शंस डेटा से। ऑप्शन डेटा जो होता है, जो ऑप्शन चेन होता है, उससे हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बिल्डअप हुआ है वो हमारे जो नियर जहाँ पे निफ्टी बंद हुई है उसके स्ट्राइक प्राइस के आसपास कहाँ पे एक जो जोन आ रहा है वहाँ पे हमें एक मेजर सप्लाई, मतलब मेजर जो रेजिस्टेंस है दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि ठीक हमारा 9300 के आसपास 10 लाख यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद हमारा 9400 के आसपास दिख रहा है। देन अगेन फिर यहाँ पे 9500 के आसपास दिख रहा है। तो 9300 के आसपास हमें एक सप्लाई दिख रहा है, जो कि आप देख लीजिए कि हमारा इसमें भी 3 घंटे का 100 ईएमए है, ओके। और 200 ईएमए हमारा सप्लाई जोन ये भी दिखा रहा है 9280 के आसपास। मतलब 9300 का एक जो जोन है वो बहुत ही अच्छा एक मेजर सप्लाई जोन हो सकता है निफ्टी के लिए कल के दिन में। तो ये हमें ऑप्शंस डेटा से भी मिल गया और यहाँ हमें ईएमए से भी मिल गया। तो हायर टाइम फ्रेम रिलायबल होता है काम करने के लिए, ओके। तो अब हम बात करते हैं सपोर्ट की, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जो मेजर बिल्डअप है हमारा वो 9100 के आसपास आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि हमारा यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी हमारी बंद हुई है 9132 के आसपास, ओके। 91
36.85 के आसपास बंद हुई है। तो हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया 9100 के आसपास। तो हम इसको यहाँ पे एक बार प्लॉट कर लेते हैं और 9100 इसको हम लोग लिख देते हैं सपोर्ट ऑप्शंस डेटा। ओके, तो ये हो गया। और फिर से आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगर ठीक है मार्केट अगर वहाँ पे सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पा रही है 9100 के लेवल्स को, तो नीचे कहाँ तक वहाँ पे स्लिप कर सकती है। तो 9000 के आसपास देखेंगे कि ठीक ठाक एक बिल्डअप है हमारा 9,62,925। तो हम लोग 9000 को भी एक सपोर्ट जो है यहाँ पे लेके चलेंगे 9000 ओके। तो 9000 हो गया ये हमारा सपोर्ट 2 हो गया ये बाय ऑप्शंस। तो यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर एक लेवल को सस्टेन करती है 9100 से लेके 9132 के लेवल्स को अगर यहाँ पे सस्टेन करती है, बार बार इधर आती है और यहाँ पे सपोर्ट करती है और एक थोड़े से टाइम में साइडवेज में चली जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर एक लेवल को सस्टेन नहीं कर पाती है या सॉरी सस्टेन कर पाती है, तो ये आप देखेंगे कि 9240 के आसपास ये आसानी से जा सकती है। ओके, और नीचे की तरफ अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाएगी तो 9000 में एक सपोर्ट हमें दिख रहा है। और अगर उस सपोर्ट को ब्रेक करती है 9000 को, तो फिर आगे की तरफ अगर हमें सपोर्ट जो बिल्डअप हो रहा है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे 8900 के आसपास जो है यहाँ पे फिर जो अगला जो एक सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। और 8950 पे भी सपोर्ट है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारा OI है, ओपन इंटरेस्ट है 97,500 है, जो कि हमारे इस कॉल से बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी है। और वॉल्यूम भी यहाँ पे 242 है और यहाँ पे वॉल्यूम भी 19,336 है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सपोर्ट जो है मार्केट को दे सकता है 8950। तो 8950 और 8900 जो है एक सपोर्ट मेजर नीचे की तरफ ये हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे भी हम इसको 8900 और ये हो गया हमारा सपोर्ट 3। यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं कि 8950 से लेके 8900। अब देखिए कल के दिन में जो एक लेवल है वो आप कैसे देखेंगे कि ये जो सीट है आपको लाइव में रिफ्रेश कर करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बिल्डअप ज़्यादा हो रहा है और कहाँ पे पोजीशंस बन रही है। देखिए ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है कि जो लोगों की पोजीशन है वो ओपन है, ठीक है, जो ओवरनाइट पोजीशन छोड़ के जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो उस ओपन इंटरेस्ट से होता क्या है कि एक हमें आइडिया मिल पाता है कि लोगों ने जो है अपना पोजीशन कहाँ पे बनाया है, किस पर्टिकुलर एक स्ट्राइक पे जाके या फिर किस लेवल पे जाके वहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई हुई है। ओके, तो आपको मैंने यहाँ पे सारा कुछ बता दिया है, फिबोनाची रेशियो से भी बता दिया कि कहाँ पे मार्केट आपको दिख रही है और ऊपर की तरफ में कहाँ दिख रही है। ओके, उसमें भी 9330 के आसपास दिख रही थी और नीचे की तरफ में सपोर्ट जो है कहाँ पे दिख रहा है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग इस लेवल्स को कल के लिए अपने माइंड में इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रखिएगा और कल के दिन में जो सेशन है उसमें देखिए क्या होता है। देखिए ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, ओवरनाइट कुछ भी चीज़ें हो सकती है। एक पर्टिकुलर एक न्यूज़ से भी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है, लेकिन जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे सारा कुछ मैंने बता दिया है। तो आप लोग ये कुछ समझ जाइए कि मैंने क्या किया है, क्या चीज़ें मैंने नोटिस की। और 9130 का जो एक रेंज है 9100 से लेकर 9130 का बहुत ही एक बढ़िया सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे के लेवल्स आसानी से जो है हमें
मिल जाएंगे, जो कि 9100 जो है ब्रेक होता है तो 9000, और उसके बाद फिर नीचे 8950 से लेके 8900 के आसपास। ओके, और ऊपर की तरफ तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये हमारा सप्लाई जोन आ रहा है, तो अगर ये सस्टेन करता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ओके गाइस, तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी ये एनालिसिस, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस पर कि आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे लाइव में चार्ट्स वगैरह पोस्ट करते हैं और लाइव में लेवल्स निकालने की कोशिश करके मैं आपको वहाँ पे मेरा जो व्यू रहता है निफ्टी पे मैं आपको बताता हूँ, और वहाँ पे चीज़ों को हम लोग क्लियर करते हैं, और हम लोग ज़्यादा कुछ जो है लर्न करने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, ऑप्शंस डेटा को भी मिलाइए चार्ट से, सपोर्ट बनाइए, रेजिस्टेंस बनाइए, ट्रेंड लाइन बनाइए। ओके, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो फिर कल के दिन में एंजॉय कीजिए मार्केट को। मैं क्या बोल सकता हूँ, यही बोल सकता हूँ, सारा कुछ मैंने आपके सामने यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें बता दी हैं, और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए हमारा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे ट्रेडर्स ऑलरेडी ज्वाइंड है, तो आप लोग वहाँ पे सीखेंगे ही, कुछ खोएंगे नहीं अपना, और कोई हमारी फीस नहीं है, और हम कोई चार्जेज वगैरह नहीं करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी चार्ज वगैरह किसी भी चीज़ के लिए नहीं दीजिए। आप अगर खुद से सीखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ना कि आप वेबिनार सेमिनार्स और ये इंडिकेटर्स और टूल लेके ज़्यादा आप फ़ायदा बना पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप लोग वो कर पाएंगे, होगा ही नहीं वो। ठीक है, तो गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो चैनल को प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्लीज़ ग्रो कीजिए।